सो गाइस बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि क्या अब 1 अप्रैल से आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि गाइस यूट्यूब के ऊपर भर भर के वीडियो अवेलेबल है जहां पर कुछ लोगों ने बताया कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं देना पड़ेगा। गाइस यदि आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं आखिर पूरा मांजरा क्या है, क्या आपके पैसे लगेंगे या फिर नहीं लगेंगे और किस केस में लगेंगे, कब नहीं लगेंगे, सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस यहां पर सारा मांजरा शुरू होता है 24 अप्रैल से, जब एनपीसीआई मतलब कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गाइस यूपीआई को ऑपरेट करती है, उसने एक नोटिस जारी किया। यहां पर नोटिस में कहा गया कि अब 1 अप्रैल से जो पीपीआई के थ्रू मर्चेंट को जो ट्रांजेक्शन किए जाएंगे, जो पेमेंट की जाएगी, उन पर जो है इंटरचेंज चार्ज लगेगा, जो कि रहेगा अप टू 1.1%। और ये तब लगेगा जब जो पेमेंट 2000 रुपए के ऊपर की जाएगी। अब यहाँ पर गाइस इस लाइन को हम डिटेल में समझते हैं। अब गाइस यहाँ पर लोगों ने क्या पढ़ा, उन्होंने पढ़ा 1.1% का इंटरचेंज चार्ज लगेगा यूपीआई ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो बस उठाया वीडियो और बना दिया। क्योंकि गाइस लोगों को क्या पता है कि यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले वीडियो बनाओ, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो भी नया न्यूज है, नई अपडेट है, नया नोटिस है, उस पर जल्दी आप वीडियो बनाएंगे, आप वायरल हो जाएंगे, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। इसी के चलते गाइस क्या होता है कि जो मेन चीज़ होती है उसको अच्छे से पढ़ते नहीं है। फर्स्ट टाइम पढ़ा, जो भी कुछ समझ में आया वीडियो बना दी और बस गाइस यहीं पर लोग कंफ्यूज आते हैं। लेकिन गाइस मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ उसी पहली लाइन को कि आखिर वहां पर एनपीसीआई क्या कह रहा है। अब गाइस यहाँ पर पीपीआई का मतलब होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। समझ में नहीं आया ना, मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। सिंपल वर्ड में कहा जाए तो पेमेंट वॉलेट्स, जैसे कि जो फोन पे होता है, गूगल पे होता है, पेटीएम होता है, अमेजन पे होता है, इन सभी का गाइस एक वॉलेट होता है जिसमें आप पैसे ऐड करके उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इसी को गाइस पीपीआई कहा जाता है। यदि आप इसके थ्रू पेमेंट करेंगे, वो भी 2000 रुपए से ऊपर, तब गाइस आपको इंटरचेंज चार्ज देना पड़ेगा अप टू 1.1%। सिर्फ यहीं पर चार्ज देना पड़ेगा, बाकी अदर किसी मेथड पर कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोग कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और पेमेंट करते हैं, तो वहां पर नीचे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि आपको किसके थ्रू पेमेंट करना है। यदि वहां पर आप वॉलेट के थ्रू पेमेंट करेंगे, वो भी 2000 रुपए से ऊपर, तब यहाँ पर आपको इंटरचेंज चार्ज लगेगा। अदरवाइज वहाँ पर आप यूपीआई मेथड को सिलेक्ट करते हैं, बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं, तो उस केस में आपका गाइस किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पर गाइस जब भी आप किसी ऐप को ओपन करते हैं तो वहाँ पर भी गाइस आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको यूपीआई आईडी पे पेमेंट करनी है, आपको यहाँ पर उसके जो नंबर है जो कि उसके बैंक अकाउंट से लिंक है उस पर पेमेंट करनी है। तो उस किसी भी केस में आपका पैसा कुछ भी नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। यहाँ पर गाइस जनरली क्या होता है कि जब भी हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर वो सारे पेमेंट होते हैं वो बैंक टू बैंक होते हैं, मतलब कि हमारे बैंक से पैसा सामने वाले के बैंक पे चला जाता है। तो उस केस में किसी भी प्रकार का इंटरचेंज चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप वॉलेट टू बैंक कर रहे हैं या वॉलेट टू वॉलेट कर रहे हैं, उस केस में गाइस यहाँ पर जो इंटरचेंज चार्ज लगने वाला है अप टू 1.1%। अब गाइस यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि आखिर ये अप टू 1.1%, तो यहाँ पर ऑलवेज 1.1% चार्ज नहीं लगेगा। ये गाइस अलग अलग सेक्टर के हिसाब से वेरी करेगा। जहां पर गाइस बात करें फ्यूल की, तो वहां पर सबसे कम लगेगा, मतलब कि 0.5% का इंटरचेंज चार्ज लगेगा। गाइस टेलीकॉम, पोस्ट ऑफिस, एजुकेशन और फार्मिंग में 0.7% का इंटरचेंज चार्ज लगेगा। वहीं सुपरमार्केट में लगेगा 0.9% का इंटरचेंज चार्ज। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और रेलवे सेक्टर में लगेगा गाइस 1% का इंटरचेंज चार्ज। और गाइस वहीं पर भी बात करें कन्वीनियंट स्टोर, मतलब कि गाइस किराने की दुकान पर यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब कि 1.1% का इंटरचेंज चार्ज लगेगा। और कब लगेगा मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। अब गाइस यहाँ पर ये चीज लागू की जाएगी 1 अप्रैल 2023 से। और गाइस एनपीसीआई यहाँ पर 30 सितंबर 2023 या फिर इसके पहले इसकी समीक्षा करेगा। गाइस यहाँ पर सारी चीज क्लियर नहीं हुई है। यहाँ पर गाइस एक मेन चीज जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि ये जो इंटरचेंज चार्ज लगेगा ये आपका नहीं लगेगा, ये लगेगा शॉपकीपर का। मतलब कि जो भी दुकानदार आपसे क्यूआर कोड स्कैन करवाकर पैसे ले रहा है, मतलब कि जो भी पैसे लेगा उसका गाइस यहाँ पर पैसा लगेगा, इंटरचेंज चार्ज उसको देना पड़ेगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि दुकानदार है वो क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज तो उसको देना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं आपको पहले डेटा बताता हूँ कि गाइस यहाँ पर 2000 रुपए से ऊपर लगभग गाइस 70% ट्रांजेक्शन किए जाते हैं।
लेकिन गाइस यहाँ पर आपको एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं इनमें से गाइस 99% से ज्यादा ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू ही किए जाते हैं, मतलब कि वॉलेट के थ्रू जो पेमेंट किए जाते हैं, जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। सो गाइस देखा जाए तो जो दुकानदार है उसके पास काफी सारे ऑप्शन है कि सबसे पहले तो वो क्या करे कि जो भी उसको पेमेंट लेना है 2000 रुपए से कम तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2000 रुपए से ऊपर उसको पेमेंट लेना है सो गाइस वो बोल देगा कि आप वॉलेट के थ्रू पेमेंट ना करें, क्योंकि यहाँ पर गाइस वॉलेट के थ्रू पेमेंट करने पर ही पैसा लगने वाला है, चार्ज लगने वाला है। यहाँ पर गाइस ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है कि वो यहाँ पर यूपीआई के थ्रू पेमेंट ले सकता है, या फिर गाइस एक ऑप्शन तो हमेशा है ही कि वो कैश ले सकता है। सो गाइस आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगी। यहाँ पर जो चार्ज लगेगा वो गाइस बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन पर नहीं लगने वाला है, वो लगेगा गाइस वॉलेट टू वॉलेट या फिर वॉलेट टू बैंक ट्रांजेक्शन पर। सो गाइस आई होप सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा, और यदि इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं, और आपको यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर ही दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस, यदि आपके फैमिली में, फ्रेंड में या फिर रिलेटिव्स में किसी को भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक के बारे में तो शेयर करके ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिएगा।